आदो राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्छिदं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतलनं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। ऐसे थी रामायण। भारतीयता ही सनातन है, जहाँ डाकू ऋषि बने, सम्राट भिक्षुक बने, गडरियाँ सम्राट बनी, नारियाँ योद्धा बनी, बालक तपस्वी बने। ये बात पेरेंट्स को समझनी होगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के बारे में बताएं। नहीं तो अगर आप अब नहीं बताएंगे तो आगे जाकर दूसरे लोग आकर उन्हें भटकाकर कुछ लालच देकर, जैसे आपने कहा लालच देकर, उन्हें अपने धर्म में ले जाएंगे और अच्छा नहीं होगा ये हमारे लिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी धर्म के लिए अगर हमें युद्ध करना पड़े तो वो अहिंसा से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई आपको मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो आप क्या शांति से बैठे रहेंगे? जवाब देना कलयुग के टाइम तो बहुत ही ज़रूर। राम जी ने रानी सीता का त्याग किया है, पत्नी सीता का त्याग नहीं किया है, क्योंकि जब माता सीता वन जाती हैं उस समय राम जी सीता जी की एक मूर्ति बनवाकर अपने बाजू में रखते हैं। नमस्कार, टू पॉलिटिक्स देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है संजय। आज जो हमारी मेहमान हैं वो एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, एक छोटी सी परी जिसके पंख भले ही छोटे हों मगर उसने अपनी उड़ान से बड़ों बड़ों को हैरत में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की 13 साल की एक प्यारी सी बच्ची भाविका माहेश्वरी की। भाविका माहेश्वरी ने सिर्फ इतनी कम उम्र में राम मंदिर निर्माण के लिए 52 लाख रुपए की बड़ी धनराशि एकत्रित करके दी थी। इसके बाद से वो चर्चाओं में आई और फिर उसकी चर्चा राष्ट्रव्यापी हो गई जब उसने हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ऊपर सिर्फ 15 दिनों में एक पूरी किताब लिख डाली। छोटी सी भाविका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकी है। सबसे कम उम्र की कथावाचक है, राम भक्त है। अभी भाविका हमारे साथ मौजूद है, गुजरात के सूरत में ही हैं हम, और बाकी जो उपलब्धियां हैं भाविका की वो हम भाविका से ही थोड़ा सा जानेंगे। भाविका कैसे हो बेटा? एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। जी धन्यवाद। बहुत प्यारी हो आप, बहुत छोटी हो जी। तो सबसे कम उम्र की कथावाचक हो आप, जो राम कथा कहती हो। तो इस उम्र में बच्चे पबजी खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। कहाँ से मिली प्रेरणा की तुमको कि इस कम उम्र में कथा कहनी चाहिए? ओके, तो जब राम मंदिर बनने के लिए जब पूजा हो रही थी तो उस टाइम हम सब टीवी पे देख रहे थे, तभी एक विचार आया कि राम मंदिर जो बन रहा है उसके अंदर मैं और हम सब भी हमारी पूरी फैमिली, हम क्या गिलहरी जितना योगदान कर सकते हैं। तो बस मैं पापा मम्मा हम सब बैठे थे, और मम्मा पापा की जब मैं छोटी थी तब से उनका था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में करूं। तो जब हम सभी को समय मिला, हम सभी ने बैठकर रामायण पर, भगवद गीता पर, कई सारी चीज़ों पर चर्चा करी, और मेरे हिसाब से मेरे को रामायण में बहुत ज़्यादा रुचि आई, क्योंकि वो बहुत आई गेस आज के टाइम में बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि आज के समय में हम रामायण से कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। भाविका, चूँकि आप राम कथा कहती हैं तो राम कथा कहने के लिए जाहिर सी है बात है कि आपने राम को बहुत अच्छे से समझा है, उनको पढ़ा है, उनका जो चरित्र है उसको बहुत करीब से देखा होगा। तो जो राम का चरित्र है, जो उनका किरदार है, जो उनके संस्कार रहे हैं प्रजा के प्रति, जो उनका जुड़ाव रहा है, अगर वो हमको, आपको, या जो इस देश की राजनीति में या समाज में जो हो रहा है उसको देख रहे होंगे, तो क्या वो इस बात से खुश होंगे कि इसी देश का रहने वाला, इसी देश में जन्मा एक अल्पसंख्यक समुदाय और उसकी आस्था का एक ढांचा अयोध्या में, उसको गिराकर कोर्ट के आदेश से या कैसे भी भगवान का, उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है? राम इस चीज़ से खुश होंगे कि किसी को दुख पहुंचाकर उनका मंदिर बनाया जा रहा है? ओके, तो ये आंसर मैं ऐसे कहूँगी कि हम सभी को पता है कि वहाँ पे राम मंदिर ही था और वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था। तो पर कुछ कुछ सालों पहले बाबर आए, बाबर ने कुछ स्ट्रक्चर खड़ा किया अपना, पर 1992 में बहुत से लोग अग्रेशन में आकर भीड़ में थे, तो भीड़ को कंट्रोल करना इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल, लॉट्स ऑफ पीपल, तो बहुत मुश्किल था। पर भीड़ में आकर, अग्रेशन में आकर लोगों ने वो जो स्ट्रक्चर था उसे थोड़ा तोड़ दिया।
अब ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर टूटने के बाद मंदिर बना, नहीं, कई सालों तक ये जो बात है ये कोर्ट के अंदर चलती रही और जो दूसरे जो लोग थे उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, पर उनके पास कोई एविडेंस प्रूफ नहीं था, इस वजह से उनका नहीं हुआ। तो उन्हें, और अगर हम देखें तो हमारे पास वो एविडेंस थे, वो प्रूफ थे जो कोर्ट के अंदर प्रूफ हुए, और कोर्ट ने जब अप्रूव किया तभी जो हमारा भव्य राम मंदिर है वो बनने जा रहा है। तो डेफिनेटली आई गेस राम जी खुश होंगे इस बात से कि उनका जो मंदिर है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, आज फिर से वहीं पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अगला सवाल है भवका की, जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, एक समय में ये बहुत डोमिनेंट रिलीजन हुआ करता था, आधी दुनिया में करीब फैला हुआ था, इसके मानने वाले थे। फिर इसके बाद ये अचानक जो है सिकुड़ने लगा, जहाँ दूसरे धर्म हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा जो धर्म है वो सिकुड़ता चला गया। आपके हिसाब से क्या रीजन है ये? पहला जात पात, सेकंड आज का यूथ, और जो थर्ड है वो अहिंसा। तो पहला जो जात पात, तो जात पात हमारे यहाँ पे था ही नहीं। जो यहाँ पे हमारे वर्ण थे, जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर आप ब्राह्मण हैं पर आप शूद्र जैसे काम करते हैं तो आप शूद्र हैं, परंतु आप शूद्र हैं और ब्राह्मण की तरह कार्य करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। तो ये वर्ग बनाए गए थे ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। हमारी संस्कृति में जातिवाद तो था ही नहीं, ये लाया गया है ताकि हम सब जो अभी मिल रहे हैं, जो जैसे अगर कभी किसी को मुक्का मारना होता है तो हमें ये पूरा ऐसे करके ही मार। अब जैसे अगर आप देखें कि हनुमान जी जब लंकिनी को वहाँ जाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं मुठ्ठिका बनाकर हनुमान जी ने लंकिनी को मारा। तो मुठ्ठिका क्या है? ये जो चार है, ये चार वर्ण हैं। अगर हम चारों वर्ण साथ में आ गए तो कोई भी हमारे सामने आ जाए, हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो आजकल के बच्चों को इतना पता ही नहीं है भारतीय संस्कृति के बारे में। उन्हें ये तक नहीं पता है कि राम जी के कितने भाई थे, राम जी के पिताजी का नाम क्या था। और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मेरे को पूरा ब्लेम बच्चों को, यूथ को ही देना चाहिए। इसमें 50-60% ब्लेम पेरेंट्स को भी जाता है। मैकाले शिक्षा पद्धति भी इसके लिए कहीं से रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा सा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अभी जैसे मैं भी स्कूल में पढ़ती हूँ तो अभी हमारी बुक्स आ रही है, पर हाँ, हमें वैसा इतिहास पढ़ाया जाता है जो किसी काम का ही नहीं है। जिन्होंने हम पर अत्याचार किया पर उन्हें ही बड़ा अच्छा कर हमें पढ़ाया जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाए। क्योंकि एक आंटी थी, वे गीता पढ़ रही थी और उनकी जो बेटी थी वे भी गीता पढ़ रही थी। उनकी बेटी में भी 6-7 ईयर की थी। तो वो अंकल एकदम चौंक गए, उनके जो सामने बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी इतनी छोटी और वो गीता पढ़ रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं भी गीता पढ़ती हूँ, इस वजह से मेरी बेटी पढ़ती है। तो जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। तो ये बात पेरेंट्स को समझनी होगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में बताएं। नहीं तो अगर आप अब नहीं बताएंगे तो आगे जाकर दूसरे लोग आकर उन्हें भटकाकर कुछ लालच देकर, जैसे आपने कहा, लालच देकर उन्हें अपने धर्म में ले जाएंगे और अच्छा नहीं होगा ये हमारे लिए। तो इसलिए पहली चीज़ एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडली पेरेंट्स को अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बताना है। एंड जो लास्ट चीज़ जैसे आपने कहा अहिंसा, तो ये हम सभी को ये हमारी गलती है कि हमें आधा अधूरा ज्ञान मिला है। अहिंसा परमो धर्म, ये सही लाइन है, पर कहते हैं इसके आगे एक और लाइन आती है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी धर्म के लिए अगर हमें युद्ध करना पड़े तो वो अहिंसा से भी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई आपको मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो आप क्या शांति से बैठे रहेंगे? जवाब देना कलयुग के टाइम तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अहिंसा नहीं है, फिर कायरता है। जी, सही कहा आपने। अगर ये अहिंसा नहीं है तो ये कायरता ही है। तो इसलिए हिंसा अगर धर्म के लिए करे तो वो अच्छी है। और इसलिए बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि भारतीयता ही सनातन है जहाँ डाकू ऋषि बने, वाल्मीकि जी। तो कहते हैं कि भारतीयता ही सनातन है जहाँ डाकू ऋषि बने, सम्राट भिक्षुक बने, गडरियाँ सम्राट बनी, नारियाँ योद्धा बनी, बालक तपस्वी बने। तो इसलिए 3 चीज़ें ध्यान रखें। पहले तो जातियों में ना पड़े, ये फिलॉसफी हमारे संस्कृति में कभी थी नहीं, आप कोई भी वेद उठा के देखिए। दूसरी बात कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए।
और तीसरी बात, अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव च। अगला सवाल ये भविका कि जो श्री राम का चरित्र है वो थोड़ा सा महिलाओं का अगर जिक्र करें तो थोड़ा सा दुविधापूर्ण नजर आता है। माता हैं उनकी कैकेयी, वो उनको वन गमन का आदेश देती हैं, फिर भी जो उनका जो स्नेह है, जो उनका सम्मान है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। यहाँ वो एक आदर्श पुत्र नजर आते हैं जी। एक स्त्री है जंगल में ताड़का, जिसका वो वध कर देते हैं। एक तीसरी स्त्री है कथा में, राम कथा में अहिल्या, जिनका वो उद्धार करते हैं। और फिर जब बात आती है उनकी अपनी पत्नी की, तो जो उत्तर रामायण है, हालांकि इसको कुछ लोग कहते हैं कि बाद में जोड़ी गई, बट इसके कोई सबूत नहीं है। तो जो एक्चुअली में लिखा हुआ है उसमें, वो किसी ने भी लिखा हो, उस पर नहीं जाते हैं, कि वो अपनी पत्नी का भी त्याग करते हैं एक धोबी के कहने पर। यहाँ धोबी से तात्पर्य वो है कि जो व्यक्ति दाग साफ करता है, अगर वही दाग लगाए तो फिर राजा के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो राम का जो आपका जो सार है राम कथा का, वो एक स्त्री के नज़रिए से आप राम को कहाँ पाती हैं? तो सबसे पहले हमें चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बात की ताड़का की, तो ताड़का को आप दो तरह से देख सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरह से देखें तो ताड़का का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। तो ये सबको मारना तो एकदम आवश्यक है। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं और आप इसे मार नहीं रहे तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें तो राम जी ने ताड़का को मारा, बहुत अच्छा किया। और अगर आज की नज़र से देखें तो आज की नज़र में ये कहते हैं कि अगर कोई स्त्री है पर उनमें स्त्री जैसे गुण ही नहीं है, वो गलत काम कर रहे, तो क्या हम उन्हें सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली हम नहीं करेंगे। तो राम जी ने ताड़का को मारकर उन्होंने अपना दिखाया कि वे गर्म है, राजधर्म उन्होंने पूरा किया। और वही अगर आप अहिल्या जी के पास आए तो अहिल्या जी को समाज से निकाल दिया गया था, तो भी राम जी उन्हें लेकर आए, क्योंकि राम जी दिखाना चाहते कि वे बताना चाहते कि कहाँ हमें गर्म होना है, कहाँ नरम रहना है, कहाँ आदेश करना है, कहाँ आग्रह करना है। ये चीज़ हमें राम जी से सीखनी चाहिए। और जैसे बात आपने बताई माता सीता की, बहुत लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो जो लोग इस बात को मानते हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि अब राम जी कौन है? अगर आप रामायण में देखें तो राम जी भगवान नहीं है, वे राजा राम है पूरी रामायण में। उस हिसाब से एक राजा का कर्तव्य ही ये होता है कि वो अपनी फैमिली से पहले अपनी प्रजा को संतुष्ट करे, क्योंकि कोई ऐसा राजा है जो बस अपनी फैमिली को संतुष्ट करने में लगा है तो प्रजा कभी उनसे खुशी नहीं होगी। तो राजा का सबसे पहला धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को संतुष्ट करे, अपनी प्रजा को खुश रखे। और उस टाइम जब प्रजा में से धोबी ने जो लांछन लगाया, तो राम जी का ये कर्तव्य था कि राम जी उस पर भी कुछ कहे। वो ऐसा ही नहीं कि ये मेरा परिवार है, मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं। तो राम जी को अगर हम देखें तो राम जी ने रानी सीता का त्याग किया है, पत्नी सीता का त्याग नहीं किया है। क्योंकि जब माता सीता वन जाती हैं उस समय राम जी सीता जी की एक मूर्ति बनवाकर अपने बाजू में रखते हैं। अगर कोई लोग कहते हैं कि राम जी को अपनी पत्नी से प्रेम नहीं होता, तो राम जी क्यों जाते अपनी पत्नी को बचाने? जब माता सीता का हरण हुआ था राम जी नहीं जाते, पर तो भी राम जी गए ना। तो इसलिए राम जी को पता है कि कब उन्हें अपना पति धर्म निभाना है, कब उन्हें अपना राज धर्म निभाना है। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है कि मुझे कैसे इसे बैलेंस करना है और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। इसीलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि राम एकांत भी है, समागम भी, राम मार्ग भी है, लक्ष्य भी, राम जीवन भी है, मुक्ति भी, राम युद्ध भी है, युक्ति भी, राम मनहर भी है, मनस्वी भी, राम राजा भी है, तपस्वी भी, राम आराध्य भी है, आराधना भी, राम साध्य भी है, साधना भी, राम मानस भी है, गीता भी, राम राम भी है, सीता भी, राम धारणा भी है, धर्म भी, राम कारण भी है, कर्म भी, राम युग भी है, पल भी, राम आज भी है और कल भी। भाविका, राम मंदिर निर्माण के लिए आपने अकेले 52 लाख रुपए की समर्पण निधि इकट्ठी की थी। ये बहुत बड़ी रकम है। और एक 13 साल 12, उस समय कितनी उम्र रही होगी आपकी? 10-11 साल या 11 उस समय जिसमें 11 साल की बच्ची के लिए 52 लाख रुपए कलेक्ट करके समर्पण राशि के रूप में राम मंदिर के लिए देना बहुत बड़ी बात है, लोगों की सोच से परे है। कैसे मुमकिन किया? जब शुरू किया तो विश्वास था कि इतना समर्पण निधि आप इकट्ठा कर पाएंगी? ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब हम बैठे थे और जब टीवी पे जब चल रहा था कि राम मंदिर अभी बनने जा रहा है, तो उस टाइम एक स्टोरी मैंने सुनी थी
कि जो स्क्विरल होती है गिलहरी, तो राम सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी भी रेत पे ऐसे ऐसे करती, फिर जहाँ पे भी पत्थर के बीच में गैप होता उसके अंदर फिर से जाके करती, ऐसे ऐसे उलट पुलट होती। तो अगर राम सेतु बनने में एक छोटी सी गिलहरी अपना 100% दे सकती है ना, गिलहरी के पास जो भी है वो वही कर रही है, उनकी जितनी क्षमता है गिलहरी वैसा कर रही है। तो अगर गिलहरी अपना 100% दे सकती है तो हम क्यों नहीं। तो जस्ट यही सोच रखकर जब कथा स्टार्ट की तो पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा समर्पण निधि आएगी, पर हाँ भगवान जी का काम किया। और जब कथाओं में ये बताया कि राम मंदिर बन रहा है तो इसमें हम भी गिलहरी जितना योगदान अगर कर सकते हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे। तो ये बातें बताई और आई गेस ये राम जी का कार्य है। राम जी ने हमें कितना कुछ दिया, उन्होंने अयोध्या दी, उन्होंने हमें राम राज्य दिया, उनकी वजह से ही तो आज हम सब है। तो राम जी ने जितना हमें दिया उसके सामने 52 लाख तो कुछ भी नहीं है। सूरत सेंट्रल जेल में आपने कैदियों के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम किया था जहाँ आपने राम कथा सुनाई थी उनको। तो जेल में तो हर तरह के कैदी होते हैं और आपकी उम्र बहुत छोटी है जो छोटी से छोटी चीज़ को कैप्चर करती है। तो कैसा रहा अनुभव कैदियों के बीच जाकर के राम कथा कहना, और क्या आपने कुछ देखा है उनमें पॉजिटिविटी? जी मैं आपको बताती हूँ कि जब अभी जस्ट मैं 14 टर्न हुई हूँ और जस्ट 3 इयर्स पहले जब मैं 11 की थी तब मैं गई थी लाजपुर जेल में, और मैंने उससे पहले जेल टीवी और उन सब में ही देखा था और मेरे माइंड में वैसा ही था। पर जब मैंने जेल को देखा, इतनी बड़ी जेल और हर जगह पुलिस खड़ी है, मैं डरी। मैं आई गेस वो दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। और सेकेंडली वो दिन में मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरे सामने 3000 कैदी थे और कैदी भी कोई मामूली से नहीं थे। उन्होंने किसी ने 6 जनों का मर्डर किया था। एक आंटी थी जिन्होंने अपने सब फैमिली मेम्बर्स को मार दिया और मैं उस टाइम बहुत छोटी थी तो मैं डरती बहुत थी। अभी भी मैं डरती हूँ पर उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता था। पर हाँ, डरते डरते मैं स्टेज पे गई। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं स्टेज पे चढ़ रही थी, नीचे जितने भी जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, मेरे को घूर कर देख रहे थे। और जैसे ही मैं नीचे उतरी उनके फेस पर एक स्माइल थी और उनकी स्माइल से ये झलक रहा था कि जो भी मैंने कहा है अभी उन्हें रिग्रेट हुआ है और फिर से वो काम नहीं करेंगे। तो हाँ, वो दिन बहुत एडवेंचरस डे था। बोलते टाइम डरी हुई थी, नीचे उतरी तो बहुत खुश थी। आपसे जो है हेमंता शर्मा जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी मिले थे और पर्सनली आपसे बड़ा इम्प्रेस हुए थे, आपको अपना पर्सनल नंबर दिया था। कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर, गुजरात के भी जो सीएम थे उन्होंने आपको सम्मानित किया था। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं एक बार बता दीजिए सारी, जो भी आपकी अभी तक उम्र की उपलब्धियां हैं। ओके, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल ओरेटर, साथ में मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरी कंपनी है जो भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। जैसे मोबाइल एडिक्शन की हमने बात की तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं फ्लैश कार्ड्स, ताकि जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मोबाइल की बजाय हमारा फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें। और अगर किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसमें जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जीके के फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं हमने ताकि बचपन से ही वो बात हमारे अंदर आ जाए। एंड उसके बाद हमने इंग्लिश पर फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं ताकि इंग्लिश अच्छी। हाल ही में जो 1 लाख की कंपनी थी उसे 1 करोड़ की वैल्यूएशन मिली। सेकंड, मेरा नाम गिनीज बुक में है। थर्ड, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। देन मैं बहुत सारे जनों से मिली और मेरे को उनसे मिलकर जब हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े काम किए तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। भूपेंद्र जी पटेल जी और हेमंत बिश्वा जी, असम के सीएम। तो जी, ये सब उपलब्धियां हैं। लाजपुर जेल में कथा, और जब कोविड था तो लोग कोरोना से ज़्यादा उसके विचार से उनकी डेथ हो रही थी, तो कोविड आइसोलेशन में जाकर वहाँ पर कथा करनी। अब तक मैं 9 स्टेट्स में जा चुकी हूँ। 100+ स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बोला है। मोबाइल एडिक्शन पर 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस फैलाई है। तो आई गेस ये सब है और भी बहुत कुछ, पर अभी आ नहीं रहा है माइंड में। भाविका, आपके लिए मेरा आखिरी सवाल है कि जो आज का हिंदू जनमानस है उसके सामने वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं, क्योंकि आप बच्ची हैं और उम्र से ज़्यादा आपको तजुर्बा है, जो आपका माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो हमको लगता है ज़्यादा आपकी उम्र की बच्चियों से ज़्यादा बड़ा है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ों के लिए है
जो दो सबसे बड़ी समस्या हैं, धर्मांतरण जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, और एक लव जिहाद। ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं आज हिंदू बच्चियों को बचाने में, और जो छोटा तबका है हिंदू धर्म का उसको बचाने में। दोनों पे कानून है, मगर ये कितना कारगर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। कानून बना देना आसान है, बट उसको लागू करना एज इट इज़ बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या राम और राम कथा में ऐसा कुछ है, कुछ ऐसी प्रेरणा है कि इन चुनौतियों से निपटने में कारगर हो सके? जी है ना, जैसे अगर आप रामायण का एक प्रसंग है कि जब राम जी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो माता सीता वरमाला पहनाने आती है। तो उस समय राम जी कहते हैं कि मैं वरमाला नहीं पहन सकता क्योंकि मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं है। ये बात कहकर विश्वामित्र जी जाते हैं, आज्ञा लेकर आते हैं, फिर वे वरमाला पहनते हैं। तो यानी राम जी जो उस टाइम सब राजा थे कि सीता जी हमसे विवाह कर ले, हमसे विवाह कर ले। राम जी ने धनुष को तोड़ लिया, पर तो भी उन्होंने अपने पेरेंट्स की आज्ञा के बिना कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स के नहीं हो सके तो इस दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते। और अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो उसके आगे के जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं क्या क्या होता है, तो वो सब देखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अभी ही आप अपने पेरेंट्स की बात मानने लग जाइए, क्योंकि दो ही जन हैं पूरी दुनिया में जो चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें, वो और कोई नहीं, हमारे मम्मा पापा ही हैं। उनकी बात मानिए। और जैसे आपने कहा चुनौती तो हर जगह आती है। राम जी के जीवन में कितनी चुनौतियाँ आई। जो दही वड़ा है उसे भी जब हम बनाते हैं तो कहते हैं कि नर पलट नारी भया, गंग नीर में नाया, पत्थरों की रगड़न से ही खारा मीठा सहन किया, तेल कढ़ाई ताया तब मैं बड़ा कहलाया। यानी जो दही वड़ा का जो वड़ा बनता है, तो नर पलट नारी भया, गंग नीर में नाया यानी पानी में रखते हैं, पत्थरों की रगड़न से ही यानी मिक्सी में हम उसे पीसते हैं, खारा मीठा सहन किया यानी हमें भी अपनी लाइफ में खारा मीठा सहन करना पड़ता है, तेल कढ़ाई ताया तब मैं बड़ा कहलाया। तो एक डिश को बनने में भी अगर इतना स्ट्रगल हो रहा है तो हम तो इंसान हैं। अगर हमें भी एक इंसान से अच्छा इंसान बनना है तो उसमें भी थोड़ा संघर्ष तो होगा ही। और आई गेस मेरे को आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट में बस एक श्लोक के साथ मैं स्टॉप करूँगी कि वो एक श्लोकी रामायण है जिसे एक श्लोक में पूरी रामायण का सार आ जाता है। कहते हैं कि आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांछिदम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तलनम लंका पुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। ऐसे थी रामायणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।